गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल ज़ूलॉजी वाइब्स। होप यू आर गुड एंड फाइन। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है द स्केलेटन सिस्टम का। पिछले लेक्चर में हमने जनरली इंट्रोडक्शन देखा था इसका, स्केलेटन सिस्टम का। ऑसिफिकेशन देखी थी, बोन की ऑसिफिकेशन कैसे होती है, 2 प्रोसेस से होती है। और कार्टिलेज के बारे में पढ़ा था, बोन के बारे में पढ़ा था, ये सब करा था। और आज के इस लेक्चर में हम एक्साइल स्केलेटन को कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो जो एक्साइल स्केलेटन है, द एक्साइल स्केलेटन इज अ पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट कंसिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ द हेड एंड ट्रंक ऑफ अ वर्टिब्रा। मतलब एक्साइल स्केलेटन वो स्केलेटन है जो हमारे बॉडी के सेंट्रली लोकेटेड होता है, जो सेंटर में पाया जाता है, वही एक्साइल स्केलेटन होता है। बाकी तो मैंने बताया था आपको, अपेंडिकुलर होता है, जो लिम्स होते हैं हमारे, ये सब अपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इन द ह्यूमन स्केलेटन इज कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स एंड इज कम्पोज ऑफ 6 पार्ट्स। इंसानों के अंदर, ह्यूमन के अंदर 80 बोन्स ये कंसिस्ट करता है, जिसमें 6 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। जैसे स्कल्स के पास जो है हमारे 22 बोन्स हैं, 22 बोन्स हैं, ऐसे ही सब जगह डिवाइड है, 6 पार्ट्स में डिवाइड है। ऑल्सो द ऑसिकल्स, मिडल ईयर एंड द हायोइड बोन, द रिब केज, स्टर्नम एंड वेंट्रल कॉलम, इन सबको मिला के टोटल 80 बोन्स हैं हमारे एक्साइल स्केलेटन के पास, ठीक है। अब स्कल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। द स्कल ऑल्सो कॉल्ड सिफेलिक स्केलेटन और हेड स्केलेटन फ्रॉम द स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द हेड ऑफ क्रेनियन वर्टिब्रा। जो हमारा स्कल है उसको हम सिफेलिक स्केलेटन भी कहते हैं, हेड स्केलेटन भी कहते हैं, बहुत सारे नाम दे रखे हैं उसके, ठीक है। वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्केलेटन इनटू 2 सब डिवीजन। जो वर्टिब्रेट्स है वो दो उसके उस पर डिवाइड है, जिसके पास हेड है, जिसके पास हेड नहीं। जिसके पास हेड है उसे हम क्रेनिएटा कहते हैं, और जिसके पास हेड नहीं होता उसे हम एक्रेनिएटा कहते हैं, ठीक है। एक्रेनिएटा में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? एक्रेनिएटा में आपका यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। और क्रेनिएटा में सारे वर्टिब्रेट्स आते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, आपकी जाके मंकी वंकी काओ, ये सब आती है आपके क्रेनिएटा में, क्योंकि सबके पास स्कल प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्कल the skull of craniates vertebrae consists of different parts which includes the brain, cranial nerve and the other sense organ present in the head. This part of the skull is enclosing the brain is called the cranium and is composed of several bones. जो हमारा cranium होता है वो बहुत चीज़ कंटेन करके रखता है अपने अंदर, जैसे ब्रेन हो गया, नर्व्स हो गई, क्रेनियल नर्व्स हो गई, बहुत सारी चीज़ों जो ऑर्गन रहता है, सेंसरी ऑर्गन्स हो गए, ईयर के नर्व्स, इसके नर्व्स, उसके नर्व्स, सब तो हमारे ब्रेन में ही रहता है। तो किसके थ्रू वो कवर होता है? क्रेनियम के थ्रू वो कवर होता है। यहाँ पे लिस्ट दे रखी है जो एक्साइल स्केलेटन है उसमें कितने बोन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, जो क्रेनियल बोन्स हैं उसमें पाया जाता है आपका पेराइटल 2 बोन्स पाई जाती है, टेम्पोरल की 2 बोन्स पाई जाती है, फ्रंटल की 1 बोन्स पाई जाती है, ऑक्सीपिटल की 1 बोन्स पाई जाती है, एथेमॉइड की 1 बोन पाई जाती है, स्फेनॉइड की 1 बोन पाई जाती है, ठीक है। अब जो यहाँ पे बात करते हैं हम फेशियल बोन्स की, जो हमारे चेहरे पे आती है, जो ये भी स्कल में इंक्लूड होती है बेसिकली। जो फेशियल बोन्स की बात करते हैं तो फेशियल बोन में आपका आता है 2 मैक्सिला, जो जॉज बनाने में हेल्पफुल होता है, 2 जाइगोमेटिक बोन, 2 मैंडिबल, 2 नेसल जो नाक के लिए होते हैं, 2 प्लैंटाइन, इंटीरियर नेसल कोचा और लेमिसिबल, और एक वॉर्मर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स की। तो ऑडिटरी ऑसिकल्स में आता है 2 मैसल्स, मेलस, 2 इनकस, 2 स्टेपिस, जो हमारे ईयर बोन्स होते हैं। ये इन तीनों के नाम है। 2 मेलस पाए जाते हैं, मतलब एक इस कान में 2 इनकस हो गए और 2 स्टेपिस हो गए सिमिलरली, ठीक है। अब बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। तो वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा जो 7 प्रेजेंट होते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा जो 12 प्रेजेंट होते हैं, एंड ल्यूम्बर वर्टिब्रा जो 5 प्रेजेंट होते हैं, सैक्रम जो 1 होता है, कोरेक्सिक्स जो 1 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोरैसिक केज की। थोरैसिक केज में क्या इंक्लूड होता है? आपके रिब्स इंक्लूड होते हैं जो टोटल 7 नंबर में होते हैं, और एक होता है आपका स्टर्नम, ठीक है। और एक हमारे पास एक्स्ट्रा जो हमारे ये माउथ के नीचे जो पार्ट है वहाँ पे पाया जाता है, उसे हायोइड बोन कहते हैं, सिंगल प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं इन सबका। तो जो फिश के पास फिशें होती हैं ना, उनके पास एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम विसीरल स्केलेटन कहते हैं, विसीरल आर्चेस कहते हैं, प्रेजेंट होती हैं। इनका बेसिकली क्या काम होता है? जो गिल स्लिट्स होती है उनको सपोर्ट देना, और ये प्रेजेंट कहाँ होती है? फेरेंजियल वॉल में प्रेजेंट होती है, और इनका काम होता है गिल स्लिट्स को सपोर्ट देना, ठीक है। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द वर्टिब्रल
वर्टिब्रे द विसीरियल स्केलेटन लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस व्हेन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रे गिल्स वर रिप्लेस्ड बाय लंग्स। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो जो पानी में आती जैसे फिश विश होती थी तो फिर धीरे धीरे सब टेरेस्ट्रियल पाने लगे, लैंड पाने लगे, तो उसके साथ जो ये विसीरियल आर्चेज है इसका इवोल्यूशन होता रहा और ये यूजलेस होती रही, इसका फंक्शन चेंज होता रहा क्योंकि गिल्स ही नहीं प्रेजेंट थे। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है उनके पास तो गिल्स ही नहीं है, तो इसीलिए इनका जो इंपॉर्टेंस है वो कम होता रहा और ये उसमें मॉडिफिकेशन आती रही। ठीक है, इन वर्टिब्रेट्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड सेंसरी कैप्सूल, द ब्रेन एंड सेंसरी कैप्सूल आर सराउंडेड बाय टफ मेम्ब्रेन स्कल कॉल्ड द मेम्ब्रोक्रेनियम। जो डेवलपमेंट हो रही होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है अर्ली स्टेज में, तो जो हमारा ब्रेन और सेंसरी कैप्सूल होता है ये एक टफ मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, जिसे हम मेम्ब्रेनो क्रेनियम कहते हैं, मतलब क्रेनियम के ऊपर मेम्ब्रेन, क्रेनियम का मेम्ब्रेन, तो उससे कवर होता है। लेटर द मेम्ब्रेन ऑफ स्कल इज स्ट्रेंथेंड बाय द डेवलपमेंट ऑफ कार्टिलेज, द कार्टिलेजियस स्कल इज कॉल्ड द कॉन्ड्रोक्रेनियम। जो बाद में जो होता है वो जो कॉन्डोक्रेनियम में डेवलप हो जाता है, कार्टिलेज की एक लेयर चढ़ जाती है उसके ऊपर, ये इसके जो ये हमारी लेयर थी मेम्ब्रोक्रेनियम के ऊपर, ये कार्टिलेज की लेयर चल जाती है और हमारा जो स्कल का नाम है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, अब बात करते हैं विसीरियल आर्चेस की। तो विसीरियल आर्चेस का ब्रांचियल आर्च भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, इनका काम क्या होता है, गिल्स को सपोर्ट करना, अभी बताया था मैंने। ठीक है, वन ऑफ द बोनी कार्टिलेज कर्व्ड बार्स ऑन आइदर साइड ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स के किसी भी साइड पर हो सकता है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, दैट सपोर्ट द गिल्स ऑफ फिशेज एंड एम्फीबियंस, फिशेज और एम्फीबियंस के गिल को ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ऑल्सो अ कॉरस्पॉन्डिंग रुडिमेंट्री रिज इन द एम्ब्रियो ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स, जैसे ह्यूमन बीइंग, काउ, डॉग इन हो गए, तो इनके जो एम्ब्रियो में होता है ये जो होता है एक रुडिमेंट्री रिज बनी हुई होती है, किसी काम की नहीं होती है, बस हाँ रिज सी प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे ये निशानी है इवोल्यूशन की कि हम इन्हीं से इवॉल्व हुए, तो ऐसा इसलिए है कि जो ये रिज है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, विच इज सम स्पीशीज में फॉर्म द रियल बट ट्रांजिटरी गिल स्लिट, किसी किसी में ये जो है मॉडिफिकेशन है, ट्रांजिटरी गिल स्लिट बन रहा है, किसी में कुछ बन रहा है। ठीक है, इन द ह्यूमन एम्ब्रॉय द ब्रांचियल आर्चेस गिव राइज टू सच स्ट्रक्चर्स एज द मैंडिबल, हायोड बोन एंड लैरिंग्स। ह्यूमन बीइंग में ये जो है मैंडिबल, हायोड बोन और लैरिंग्स के तौर पे जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। इससे जब ये एम्ब्रॉय स्टेज में होते हैं तो ये रूडिमेंट्री होते हैं, इनका कोई फंक्शन नहीं होता है, बट जब ये डेवलप होते हैं, जब एक फीटस डेवलप होता रहता है तो उसके साथ साथ ही ये मैंडिबल, हायोड बोन और लैरिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। Visceral arches are the piece of cartilage or bone that support the pharyngeal region of the vertebrae and also help attach the jaw with the skull. Visceral arches एक ऐसा organ है जो हमारे जॉस की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हमारे स्कल को जॉस से अटैच करता है, प्रोवाइड करवाता है। इसकी जो मॉडिफिकेशन हुई उसी के थ्रू जो है हमारे जॉस का अटैचमेंट हुआ है। ठीक है, there are typically 7 types of visceral arches in a vertebrae which modified in different group depending upon the presence of gills and types of jaw suspension. जो हमारे पास जो visceral arches ये टोटल 7 टाइप के होते हैं। अब ये अपने अपने जॉ सस्पेंशन के अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड हैं, जो आज के टाइम पे जितने लैंड में एनिमल रहते हैं उसके जैसे जैसे जिसके जॉस जैसे बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली वो है ये मॉडिफाइड है। जैसे डायनासोर के और हमारे में बहुत फ़र्क है, तो उनके जो जॉ सस्पेंशन है वो अलग होगा, हमारा जॉ सस्पेंशन जो है वो अलग है। सिंस दे सपोर्टिंग गिल्स एंड टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ 4 पीस ऑफ कार्टिलेज नेमली फेरिंजियोब्रांचियल, एपीब्रांचियल, सेट्रोब्रांचियल एंड हाइपोब्रांचियल। ये जो है 4 कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। ठीक है, टोटल 7 पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो पेयर कार्टिलेज के पेयर होते हैं वो 4 तरीके के जो ये कार्टिलेज है वो पाए जाते हैं। Visceral arch are numbered as 1 to 7. The first arch is known as mandibular arch, having 2 cartilage pieces called the pteryquadrate and Meckel's cartilage. जो ये 1 से 7 होते हैं, 7 नंबर होते हैं, ये तो हमें पता ही था, मैंने बता दिया ऊपर। ठीक है, तो जो पहला आर्च होता है उसे हम मैंडिबुलर आर्च कहते हैं, और ये जो 2 कार्टिलेज के पीसेस का बना होता है, जो टेरिक्वाड्रेट और मैकेल्स कार्टिलेज होते हैं, इन दोनों से बना होता है हमारा मैंडिबुलर आर्च। ठीक है, जो हमारा सेकंड विसीरियल आर्च है उसे हम हायोड आर्च कहते हैं, और जो बाकी के बचे 3 to 7 विसीरियल आर्च होते हैं उसे हम ब्रांचियल आर्च कहते हैं। उनका मॉडिफिकेशन कहीं बहुत कम ही पाया जाता है, बहुत कम ही मॉडिफिकेशन होती है उनमें, और जहाँ पाई जाती है जैसे डायनासोर्स वगैरह में पाई जाती है इनकी जो मॉडिफिकेशन होती है वो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जॉ सस्पेंशन की। जो हमारा जॉ सस्पेंशन है वो बेसिकली होता क्या है, ये जॉ सस्पेंशन एक वो प्रोसेस है जिससे हमारा जो
लोअर जॉ और अपर जो है आपस में जुड़ जाते हैं एफिशिएंटली, ताकि हम जो बाइटिंग और च्यूइंग का प्रोसेस है वो आसानी से कर सके, हमें कोई दिक्कत ना आए उसमें, ठीक है। देयर आर डिफरेंट वेज इन विच दिस अटैचमेंट आर अटेन डिपेंडिंग अपॉन द मॉडिफिकेशन ऑफ विस्सेरियल आर्च इन वर्टिब्रेज। जो बहुत अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं जो हमारे जॉ सस्पेंशन होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे एम्फीबियंस में अलग होता है, होमोसेपियंस में अलग होता है। तो ये किसके थ्रू होता है, जो हमारे विस्सेरियल आर्च है उनमें मॉडिफिकेशन होती है, वो अलग अलग मॉडिफिकेशन होती है विस्सेरियल आर्च की, तो उसी वजह से जो जॉ सस्पेंशन है वो अलग अलग पाया जाता है और सबके अकॉर्डिंगली पाया जाता है। जैसे कोई कार्निवोरस है तो उसके अकॉर्डिंग पाया जाएगा, ओमनीवोरस है तो उसके अकॉर्डिंग पाया जाएगा, हर्बीवोरस है तो उसके अकॉर्डिंग पाया जाएगा। सो पहले टाइप की बात करते हैं विच इज़ एम्फीस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन। इन प्रिमिटिव इलाज्मोब्रांच देयर इज़ नो मॉडिफिकेशन ऑफ विस्सेरियल आर्चेज एंड दे आर मेड ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। जो पहले के इलाज्मो ब्रांच थे उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं थी कार्टिलेज की और विस्सेरियल आर्च की, और वो सीधा सिंपल कार्टिलेज की बने होते हैं। जो टेरियो क्वाड्रेट मेक्स द अपर जॉ एंड मैकल्स कार्टिलेज मेक द लोअर जॉ एंड दे आर हाईली फ्लेक्सिबल, ठीक है। जो ये हमारे टेरियो क्वाड्रेट और मैकल्स कार्टिलेज है ये दोनों ज्वाइन होते थे, ठीक है, मगर जो हायोड आर्च थी हमारी वो अनचेंज रहती थी। लोअर जो हुई मैकल्स कार्टिलेज जो था वो अटैच रहता था टेरियो क्वाड्रेट से और हायोड आर्च से, एंड हेंस इज कॉल्ड द एम्फिलास्टिक, ठीक है। जो हमारी लोअर जो है वो बनाती है मैकल्स कार्टिलेज, और जो अपर जो है वो किससे बनती है, वो टेरियो क्वाड्रेट से बनती है। और जो लोअर जो मैकल्स कार्टिलेज है वो दोनों से टेरियो क्वाड्रेट और हायोड आर्च से दोनों से अटैच रहता है, और हायोड आर्च यहाँ पे मॉडिफाइड नहीं होता। यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं क्लियरली। ये आपका मैकल्स कार्टिलेज है, ये आपका टेरो क्वाड्रेट कार्टिलेज है, और ये आपके हायोड आर्च है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली मैकल्स कार्टिलेज किस तरह से दोनों से अटैच है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं अब जो है ऑटोडायलिस्टिक जॉ सस्पेंशन की बात करते हैं। अपर जॉ इज अटैच विद द स्कल एंड लोअर जॉ इज डायरेक्टली अटैच टू द अपर जॉ। द सेकेंड आर्च इज ब्रांचियल आर्च एंड डज नॉट टेक पार्ट इन जॉ सस्पेंशन, ठीक है। क्या होता है, जो अपर जो होता है वो डायरेक्टली उससे स्कल से अटैच होता है, और लोअर जो होता है वो डायरेक्टली हमारे अपर जॉ से अटैच होता है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती इसमें और भी किसी विस्सेरियल आर्च की। द सेकेंड आर्च ऑफ इज अ ब्रांचियल आर्च, जो सेकेंड वाला आर्च होता है इसके बाद जो सेकेंड आर्च आता है वो ब्रांचियल आर्च होता है, तो जॉ सस्पेंशन में कोई पार्ट रोल प्ले नहीं करता। जैसे हमने देखा था हायोड आर्च ने रोल प्ले किया था जॉ सस्पेंशन में, बट इसमें कोई भी हायोड आर्च वायोड आर्च कुछ नहीं आता है, सीधा ये ब्रांचियल आर्च होता है जो जॉ सस्पेंशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइस्टाइलिक की। हाइस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन इन मॉडर्न शार्क्स लोअर जॉ इज अटैच टू टेरियो क्वाड्रेट which in turn attached to the hyomandibular cartilage of the second arch, ठीक है। जो मॉडर्न शार्क्स होती हैं इनका जो लोअर जो होता है जो मैकल्स कार्टिलेज है वो अटैच होता है टेरियो क्वाड्रेट से, विच इन टर्न अटैच टू द हायोमैंडिबुलर कार्टिलेज ऑफ सेकेंड आर्च। सेकेंड आर्च की जो हायोमैंडिबुलर आर्च होती है उससे आपका टेरियो क्वाड्रेट अटैच होता है। इट इज़ अ हायोड आर्च विच ब्रेसेस द जॉ बाय लिगामेंट अटैचमेंट एंड हेंस इज कॉल्ड हाइस्टोलिक। जो हायोड आर्च होता है वो एक लिगामेंट प्रोवाइड करवाता है हमारे जॉस को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। तभी देखा आपने शार्क कितना बड़ा मुंह फाड़ लेता है, तो इसी के थ्रू होता है। जो हायोड आर्च होता है वो ब्रेसेस और लिगामेंट्स प्रोवाइड करवाता है, जॉइंट्स बनवाता है इन लोगों के बीच में, जिससे जो होता है हमारा जो शार्क्स का मुंह है बहुत फास्ट चलता है और ईजिली चलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा जॉ सस्पेंशन है विच इज़ ऑटोस्टाइलिक। इसमें जो टेरियो क्वाड्रेट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म द epipterygoid and quadrate. The latter braces the lower jaw with the skull. Hyomandibular of the second arch transform into columella bone of the middle ear cavity and hence not available for jaw suspension. जो जो हायोमैंडिबुलर आर्च होती है सेकेंड आर्च होती है वो कॉल्यूमेला जो हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है उसमें मॉडिफाई हो जाती है मिडल ईयर के उसमें, तो वो कोई जॉ सस्पेंशन में वो हमारा रोल प्ले नहीं करती है। और इसमें जो टेरियो क्वाड्रेट होता है ये वो एपिटेरिगॉइड से और क्वाड्रेट से मॉडिफाई होकर बना होता है इसमें, ठीक है। और बाकी जो जॉ सस्पेंशन जो लोअर जो होता है वो वही मैकल्स कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ आप सबके डायग्राम क्लियरली देख सकते हैं। सो आज के लेक्चर में यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको